कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर ब्रिटेन के साथ मिलकर इंदिरा गांधी ने हमला करवाया था। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि ब्रिटिश सेना का अधिकारी उस समय अमृतसर में था। बयान में क्या कुछ कहा है निशिकांत दुबे ने, सुनाएंगे। कि जब ये ऑपरेशन ब्लू स्टार, मतलब ये तो 84 के फरवरी की हमने चिट्ठी दी, इसका मतलब 82-83 जो सिख एक्सट्रीजम बढ़ रहा था, भिंडरावाले को पैदा किया था, ये काम करना है तो जैल सिंह जी को राष्ट्रपति बना दिया और स्वर्ण मंदिर पर अटैक कर दिया ब्रिटेन के साथ मिलकर। और तीसरा, आपको पता है कि इंदिरा जी की हत्या के बाद, दुर्भाग्यपूर्ण हत्या के बाद, जब सिख दंगे हुए और कांग्रेस के नेताओं ने चुन चुन कर सिखों को मारा, खासकर दिल्ली में, तो क्या किया? 2004 में जब कांग्रेस को मौका मिला तो मनमोहन सिंह जी को जो है प्रधानमंत्री बना दिया, क्योंकि उस वक्त जो है नानावती कमीशन आ गया था। सारे कमीशन जो है कह रहे थे उसमें जगदीश टाइटलर को बचाना था, HKL भगत को बचाना था, सज्जन कुमार को बचाना था। और आपको पता है कि जब तक मोदी जी की सरकार नहीं बनी तब तक ये सभी जो है बाहर ही घूमते रहे। तो ये जो तीन है, सरदार स्वर्ण सिंह, जैल सिंह जी और मनमोहन सिंह जी, इन तीनों का जो है केवल सिखों को एक कठपुतली के तौर पर कांग्रेस, गांधी, नेहरू परिवार ने जो है उपयोग किया। और ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो आज मैंने ट्वीट किया कि ऑपरेशन ब्लू स्टार में आपने ब्रिटेन के सेना के साथ मिलकर स्वर्ण मंदिर को तहस-नहस किया। कोटा सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है और कहा है कि उनके बयान को कोई गंभीरता से नहीं लेता। की बातों को अब कोई बहुत गंभीरता से लेता नहीं है। उनकी बातें बहुत हल्की होने लगी हैं, इतनी हल्की कि शायद अब जनता भी नहीं चाहती। पहले उनका वो ट्वीट करते हैं, ट्वीट की संख्या देख लीजिए कहां से कहां आ गई है, उसको लाइक करने वाले या रिट्वीट करने वालों की। लेकिन मैं ये जरूर कह देना चाहता हूं, वो जो कार्रवाई हुई थी वो एक आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। निश्चित रूप से ये इतिहास में दर्ज है ये घटना, और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन निशिकांत दुबे जी को ये भी जानना चाहिए, उस कार्रवाई के कारण इंदिरा गांधी जी को अपनी जान की देकर और कीमत चुकानी पड़ी। सीएम हेमंत सोरेन पिता के खराब स्वास्थ्य के कारण दिल्ली में हैं। दिल्ली में रहते हुए भी सीएम सोशल मीडिया के माध्यम से एक एक चीज पर नजर रखे हुए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से सीएम हेमंत अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन का कहना है कि सीएम पुत्र धर्म का पालन करते हुए राज धर्म का पालन कर रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि झारखंड में कितने लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, ये सिर्फ दिखावा है। राजधर्म तो निभाना होगा। आदरणीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री भी हैं, साथ साथ पुत्र धर्म का भी निर्वाह कर रहे हैं। आदरणीय गुरु जी की तबीयत बहुत अस्वस्थ थी, तो वो अपना जो पुत्र का एक धर्म होता है वो निर्वाह कर रहे हैं। और राजधर्म निभाना उनका कर्तव्य है कि झारखंड की जनता को किसी तरह का कष्ट नहीं हो। वो लगातार संबंधित विभाग के पदाधिकारियों के साथ संपर्क में है। जो भी समस्याएं रहे वो अपने ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से वो निर्देशित कर रहे हैं अपने संबंधित विभाग के पदाधिकारियों की। यहाँ पर ये विपरीत परिस्थितियों में भी, गंभीर संकट में भी वो व्यक्तिगत रूप से बहुत चिंतित हैं अपने पिता की तबीयत को लेकर। उसके बावजूद जन समस्याओं को लेकर या जन भावनाओं को लेकर संवेदना उनकी सामने दिखती है और उसी अनुरूप काम होते हैं। देखिए, ये सरकार ये ट्विटर पे चलने वाली सरकार है और झारखंड के 3.5 करोड़ जनता में कितने लोग ट्विटर पे है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आज भी झारखंड की पहचान गांव, गरीब, किसान, मजदूर और बीहड़ नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोग, बीहड़ जंगल में रहने वाले लोग हैं। उनकी समस्या सरकार तक कहां पाती है? तो यानी उनके लिए सरकार कोई काम नहीं कर पा रही है। हम लोग तो हेमंत सोरेन जी से 6 साल पहले भी आग्रह किए थे कि आपने जिस तरह से रघुवर दास जी ने शुरुआत की थी मुख्यमंत्री जन संवाद केंद्र, आप उसको वापस क्यों नहीं शुरू करते हैं? दिशोम गुरु शिबू सोरेन का दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में इलाज जारी है। जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे गुरुजी का हालचाल जानकर लौटे हैं। उन्होंने बताया कि गुरुजी की तबीयत अभी भी स्थिर बनी हुई है। डॉक्टरों ने बताया कि कुछ सुधार हुआ है। उम्मीद है कि गुरुजी जल्द स्वस्थ होकर झारखंड लौटेंगे। गुरुजी की तबीयत स्थिर है, आंशिक सुधार है, और डॉक्टरों का कहना है कि थोड़ा वक्त लगेगा, परंतु गुरुजी स्वस्थ होंगे। और हम तमाम झारखंडी आशान्वित हैं कि वो जो भी समय लगे लेकिन वो स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच आएंगे। और सिमडेगा से बड़ी खबर, जहां बाल संरक्षण गृह से 6 बच्चे फरार हो गए हैं। अलग अलग कांड में ये बच्चे पकड़े गए थे। तो सिमडेगा से खबर, जहां जाम लगाकर ये सभी बच्चे फरार हो गए।
पुलिस बच्चों की तलाश में जुटी हुई है। तो बाल संरक्षण गृह से ये 6 बच्चे फरार हो गए हैं। ऊंचाई का इस्तेमाल इन्होंने किया, ड्रम का इस्तेमाल किया और अलग अलग कांड में ये बच्चे पकड़े गए थे, जो अब बच्चे बाल संरक्षण गृह से फरार हो चले हैं। गुमला से बड़ी खबर, जहां दिन दहाड़े कारोबारी की हत्या से हड़कंप है। विनोद जाजोदिया की भुजाली से मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आज शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पहले लोगों को यह सड़क दुर्घटना लगा, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर हत्या की बात सामने आई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। सदर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। इस घटना को लेकर कारोबारियों में आक्रोश देखा जा रहा है। तो देखिए, आपको हम सीसीटीवी फुटेज की तस्वीर दिखा रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद से ही इस घटना का जो मुख्य कारण है वो पता चल पाया, क्योंकि पहले ये ऐसा लगा कि ये दुर्घटना है, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज आप देख पा रहे हैं और इस फुटेज को चेक करने पर हत्या की बात सामने आई। फिलहाल पुलिस इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। और चलिए, अपडेट आया है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। तो देखिए, इस सीसीटीवी में जो तस्वीर कैद होने के बाद से पुलिसिया कार्रवाई हुई, 2 की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। तो सदर थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया। दिन दहाड़े कारोबारी की हत्या कैसे हुई है, ये पूरी सीसीटीवी बता रही है। फुटेज टीवी बहुत सा लगा हुआ है, उस माध्यम से देखा गया है कि 3 अपराधी थे। एक अपराधी मेन था, वो इसको रड से 6-7 रड मारा है और उसी के क्रम में इसका कपार के आसपास में रड से इसका बहुत ज़्यादा चोट लगी। खबर गिरिडीह से है, जहां बनियाडीह सीसीएल ऑफिस में एक युवक ने खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर घुसने की कोशिश की। मौके पर तैनात सीसीएल लोडिंग इंस्पेक्टर और सुरक्षा कर्मियों ने रोकने की कोशिश की तो उसने अपने साथियों को बुला लिया। इसके बाद उन लोगों ने सीसीएल कर्मियों पर हमला कर दिया। इस हमले में 5 कर्मी और 2 महिला होमगार्ड घायल हुई हैं। हमला करने वाले सभी बदमाश फरार हो गए। मुफस्सिल थाना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अपना ड्यूटी पोस्ट में थे, सर के साथ हाथापाई हो गया। वो पहले आया और सर को मारना शुरू करे। सर से पूछे कि यहाँ क्या कर रहे हो, क्या काम है, तो बोलता कि हम कोयला चोरी वगैरह करने आए हैं। तो सर बोले यहाँ से तुम चले जाओ, तो हम लोग के सीनियर आएंगे तो हम लोग को सस्पेंड कर देंगे। तो वो सुना नहीं, सर को पहले मारना शुरू कर दिया। हम लोग फिर देखे कि दौड़ले आए हैं एकदम सर को हटाने के लिए, उसको भी हटा रहे, वो हट ही नहीं रहे, एकदम सबको मारना शुरू कर दिया। और ऊपर से मनीष सर को मारना एकदम दौड़ा के मार दिया। हम जा रहे थे बचाने के लिए, तो मेरा टी शर्ट वगैरह खींचा और मेरा फोन वगैरह सब फोड़ दिया है। और अब बात बिजली विभाग की लापरवाही की। रांची के उरमांझी इलाके में बिजली ठीक करने के दौरान एक लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई। लाइनमैन उमेश महतो पोल पर चढ़कर बिजली ठीक कर रहे थे। इसी दौरान ग्रिड से बिजली की सप्लाई कर दी गई, जिससे उमेश की पोल के ऊपर ही करंट लगने से मौत हो गई। हादसे के 3 घंटे बाद तक शव पोल पर लटकता रहा। बिजली विभाग के किसी अधिकारी ने इसकी सुध तक नहीं ली। राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने बिजली विभाग पर निशाना साधा और इस घटना को हत्या बता रहे हैं। राज्यसभा सांसद ने लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई और मृतक के आश्रितों के लिए पेंशन 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की है। आज बहुत दुख के साथ करना पड़ रहा है कि रांची जिला के उरमांझी प्रखंड ग्राम आनंदी में जो लाइनमैन उरमांझी बस्ती का था उमेश महतो जी, उनका बिजली विभाग की लापरवाही के कारण पोल में चढ़ा हुआ था और पोल में चढ़ने के क्रम में जो बिजली का जो खराबी थी उसको बनाने का काम कर रहा था। उसी बीच सब स्टेशन इरबा से बिजली विभाग के कर्मचारी लाइन देकर के उसका हत्या करने का काम किया। और गुमला से बड़ी खबर है, जहां हत्या कर शव को कुएं में डाल दिया गया। कल शाम से युवक लापता था। शव पर जख्म के गहरे निशान है। हत्या कर शव कुआं में डालने की आशंका है। तालीम अंसारी पर हत्या का आरोप लगा है। परिवार वालों ने जांच की मांग की है। तो देखिए, कल शाम से यह युवक लापता था, जिसका शव मिला है और शव पर जख्म के गहरे निशान भी मिले हैं और बताया जा रहा है कि हत्या कर शव कुआं में डालने की आशंका है। तालीम अंसारी पर इस हत्या का आरोप लग रहा है। परिवार वालों ने जांच की मांग पुलिस से की है। और पलामू से बड़ी खबर, जहां मुहर्रम जुलूस के दौरान 2 पक्ष में मारपीट हो गई। पाटन थाना के पालहे गांव में यह मारपीट हुई। जुलूस के रूट को लेकर 2 पक्ष में मारपीट हुई। 3 लोग और 1 पुलिसकर्मी घायल हो गया।
पालहे गांव में पुलिस तैनात है। एसपी ने बताया कि बीएनएस की धारा 163 के तहत गांव में 48 घंटे के लिए निषेधाज्ञा लागू है। प्रशासन ने एहतियातन यह कदम उठाया है ताकि शांति व्यवस्था बनाई रखी जा सके। तो पलामू की तस्वीर है जब 6 जुलाई की ये तस्वीर सामने आई थी और इसके बाद से एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मुहर्रम जुलूस के दौरान ये मारपीट हुई। अभी शांति व्यवस्था कायम है पुलिस बल की तैनाती पे। तो देखिए जुलूस के रूट को लेकर के पूरी मारपीट की घटना सामने आई थी। मुहर्रम के दौरान पाटन थाना के पालहे गांव में ये मारपीट हुई थी जहां मुहर्रम जुलूस के दौरान दो पक्ष आपस में भिड़ गए थे। इस मामले में 3 लोग और एक पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। और बड़ी खबर हजारीबाग से जहां मुहर्रम के जुलूस के दौरान तुराव पौता गांव में बड़ा हादसा हुआ है। आग से कलाबाजी के दौरान 15 लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं। झुलसने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। बताया जा रहा है कि आग से कलाबाजी के लिए डीजल डालते समय आग ने विकराल रूप ले लिया। मौके पर मौजूद लोगों ने आग में झुलसे लोगों को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद कुछ गंभीर रूप से झुलसे लोगों को रिम्स रेफर किया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो जुलूस के दौरान यह बड़ा हादसा हो गया था जहां कलाबाजी के लिए डीजल डालते समय आग ने विकराल रूप ले लिया था। अभी जो जख्मी हैं उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज की तस्वीर है। प्राथमिक उपचार के बाद कुछ गंभीर रूप से झुलसे लोगों को रिम्स रेफर किया गया। तो ये तस्वीर मुहर्रम जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हो गया। कलाबाजी दिखाई जा रही थी और इसी दौरान आग ने विकराल रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि डीजल डालते वक्त यह हादसा हो गया और मौके पर मौजूद लोगों ने आग में झुलसे लोगों को अस्पताल पहुंचाया। तो एसबीएमसीएच में घायलों का फिलहाल इलाज चल रहा है। मुहर्रम जुलूस के दौरान यह बड़ा हादसा हुआ है। तो मुहर्रम के बाद से जो तस्वीर सामने आई, सवाल कई है कि गिरोह के बाद आज से कलाबाजी वहां मौजूद लोग क्यों कर रहे थे, आयोजकों ने निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया, और सवाल यह भी है इस हादसे के बाद कि आदेश नहीं मानने वालों पर कार्रवाई कब होगी। धार्मिक जुलूस में जान जोखिम में क्यों डाला गया, क्यों ऐसी कलाबाजी जो जान ले सकती है। जुलूस के दौरान पुलिस की टीम कहां थी, क्या पुलिस की टीम मौजूद वहां नहीं थी जो इसे रोक पाती। पुलिस ने तैनाती का दावा किया था लेकिन उन दावों का क्या हुआ, तो कई सवाल हैं। आपको बता दें कि मुहर्रम के दौरान जिला प्रशासन की तरफ से कलाबाजी पर रोक भी लगाई गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसी तस्वीरें जो है वो निकल करके सामने आई। और बड़ी खबर सरायकेला से है, जहां आदित्यपुर टोल प्लाजा के पास देर रात एक ट्रक ने 4 गाड़ियों में टक्कर मार दी। इसके बाद ट्रक बिजली के पोल से टकराया। इस घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आरोप है कि ट्रक का ड्राइवर शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था, जबकि आरोपी ट्रक ड्राइवर का कहना है कि ब्रेक फेल हो जाने के कारण यह हादसा हुआ। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। तो ये सामने में यहाँ पे रेड लाइट हो गया था, तो हमने गाड़ी रोक दिया। उसके बाद में सारे गाड़ियां रुक गई थी। बस हम लोग वेट कर रहे थे ग्रीन होगा ना तो निकलेंगे। तब तक पीछे से इतना जोर आवाज हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। गाड़ी मेरा पूरा उधर का तरफ घूम गया, पूरा राउंड करके, और हम पूरा खड़ा हो गए गाड़ी के स्टीयरिंग लेके। चश्मा का मोबाइल कहा पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। गाड़ी से हम निकाल भी नहीं पा रहे थे। मतलब ट्रक के द्वारा कुछ गाड़ियों को एक्सीडेंट किया गया था, जिसमें 4 गाड़ी मतलब क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिली है। वो ऐसा हताहत नहीं हुए हैं। बाकी बात सारे लोगों को समझा बुझा के मामले को क्लियर की गई, और जो भी दुर्घटनाएं हुई क्षतिग्रस्त हुई है उस गाड़ियों को थाना ले जाए और इस पर लीगल एक्शन लीजिए। कैसे गाड़ी ठोका? ब्रेक फेल हो गया भैया। ब्रेक फेल हो गया? किसका गाड़ी है? डेविड डोरा। डेविड डोरा। खबर जामताड़ा से है, जहां कोट रोड में ठाकुर तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जमीन माफिया तालाब की जमीन को बेच रहे हैं। लोगों की शिकायत के बाद पुलिस ने आज निर्माण कार्य को रुकवाया। इस तालाब में 25 साल से मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन हो रहा है। आसपास के लिए इस तालाब में लोग नहाते भी हैं। तो सूचना मिला थाना से कि मतलब यहाँ पर
ज़मीन जो है तालाब जो है कोई सार्वजनिक या किसी का ही है, जिसमें बहुत पहले से मतलब यहाँ लोग आते जाते हैं और स्नान भी करते हैं। तो इस तालाब में जो है ना वैसा अभी तक खरीद बिक्री नहीं हुआ है। बना रहा था सुव्यवस्थित, तत्काल इसको बंद किया जाता है। बाद में जो होगा मतलब कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया अपना देखेंगे। और देखिए, वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर का एक बयान सामने आया है। पैसा खर्च करने में कई विभाग जो हैं वो फिसड्डी साबित हुए हैं। 3 महीने में कई विभाग ने पैसे खर्च ही नहीं किए। बताया जा रहा है कि रखे रह गए बजट में जारी पैसे वो खर्च नहीं हुए। कल विभागीय सचिव के साथ बैठक की बात कही गई है। रांची के प्रोजेक्ट भवन में ये बैठक होगी और समय पर पैसे मिले तो खर्च क्यों नहीं किए गए या फिर खर्च क्यों नहीं किए जा रहे हैं, इस पर बातचीत की जाएगी। तो बजट राशि खर्च नहीं होने पर ये सवाल उठे हैं। कल विभागीय सचिव के साथ बैठक होगी। रांची के प्रोजेक्ट भवन में ये बैठक की जाएगी। समय पर पैसे मिले तो खर्च क्यों नहीं हुए, ये सवाल बना हुआ है। तो देखिए, टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज कप्तान और रांची के राजकुमार MS धोनी आज अपना 44वां जन्मदिन मना रहे हैं। धोनी की कप्तानी में भारत ने तीनों ICC ट्रॉफी अपने नाम किए हैं। भारतीय टीम ने सबसे पहले 2007 में उनकी कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता। उसके बाद टीम इंडिया ने 2011 में वनडे वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था। वही 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतने में सफल रहे थे। इस मौके पर CM हेमंत सोरेन ने भी धोनी को जन्मदिन की बधाई दी है। तो कैप्टन कूल के जन्मदिन के मौके पर रांची में उनके फैंस जश्न मना रहे हैं। सिमलिया स्थित आवास के बाहर अलग अलग शहरों से फैंस उन्हें शुभकामना देने पहुंचे हैं। सभी खुद के लाए केक के जरिए धोनी का बर्थडे विश करने की चाहत में उनके बंगले के बाहर खड़े हैं। रांची जिला विमेंस क्रिकेट अंडर-19 की टीम पीली जर्सी में माही को जन्मदिन की शुभकामना देने पहुंची। फीमेल क्रिकेटर्स ने बताया कि अभी तक उनकी धोनी से मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन जब भी होगी तो वह उनसे प्रोफेशनल टिप्स लेना चाहेंगी। धोनी के बंगले के बाहर रांची जिला विमेंस अंडर-19 क्रिकेटर्स से बात की संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। जन्मदिन आपका हो और मनाए पूरी दुनिया, ऐसी खुशनसीबी बिरलों को ही नसीब होती है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी का आज 44वां जन्मदिन है। सिमलिया स्थित आवास के बाहर जिस तरीके से धोनी के फैंस की भीड़ उमड़ी है, कटआउट लगा है, बर्थडे मनाए जा रहे हैं, अलग अलग फैंस हैं, केक लेकर यहाँ पहुंचे हैं ताकि धोनी का एक बार दीदार हो जाए। और उस दीदार में देखिए यहाँ बर्थडे सॉन्ग गाया जा रहा है। लेकिन इस भीड़ में एक धोनी की पीली जर्सी वाली जो है एक एलो टीम है, वो एलो टीम खास है क्योंकि धोनी को बर्थडे विश करने के लिए खास तौर पर यहाँ पहुंची है। कहाँ से आई हो? आई एम फ्रॉम रांची। रांची। एंड यू? आई एम आल्सो फ्रॉम रांची। तो धोनी का बर्थडे कितना खास है ये बताओ। हमारे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि हमारे कोच बहुत बड़े फैन है धोनी के। सो डू आई। हमारे पूरे प्रोफेशनल क्रिकेटर्स के लिए। तुम क्रिकेट खेलती हो? यस। क्या बात है। तुम क्या बल्लेबाजी करती हो या बॉलिंग? हाँ, बॉलिंग करती हूँ मैं। बॉलिंग। धोनी तो कीपिंग करते, कीपर कौन है इसमें? क्या बात है, कीपर है। धोनी की तरह कीपिंग करना है? जरूर। हाँ, कभी मुलाकात हुई धोनी से? जेसीए में हुई है। जैसे हुई है। धोनी ने क्या टिप्स दिया ये बताओ। हमने कल ही उनको देखा है, ऐसे तो ज्यादा बातचीत होती नहीं क्योंकि वो जिम करते हैं वहाँ पे और हम पार होते तो कभी कभी देख ले जाते हैं हम उनसे। आपको बता दें कि वास्तव में जो चेन्नई की जर्सी है पीले रंग की, धोनी को उसी ड्रेस में शुभकामना देने की कोशिश है। जब भी ये गेट खुलता है एक आहट होती है कहीं धोनी का दीदार हो जाए। लेकिन जाहिर है कि आज 44वें जन्मदिन पर जिस तरीके से फैंस में उत्साह है, वास्तव में ये धोनी के लिए भी एक शुभ संकेत है। और वास्तव में जिस तरीके से रांची के फैंस धोनी के लिए प्यार बरसा रहे हैं, वैसी खुशनसीबी बिरलों को ही होती है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। रांची में डॉक्टर रचित भूषण धोनी के फैमिली डॉक्टर हैं। डॉक्टर रचित भूषण ने बताया कि धोनी बेहद ही शालीन स्वभाव के हैं। कई ऑटोग्राफ बैट धोनी ने इन्हें गिफ्ट किया है। डॉक्टर भूषण ने बताया कि धोनी को दवा पसंद नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी की भी तबीयत कभी बिगड़ती है या फिर वो कैप्टन कूल की तरह बिल्कुल फिट है? अभी तक तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ है मुझे। बहुत ही फिटनेस फ्रीक है वो, रेगुलर जिम करते हैं और बीच में हाल फिलहाल 1-2 साल थोड़ा वो अपने नी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, बट अभी वो फिलहाल ठीक है जहां तक हमारी जानकारी है। और उम्मीद करते हैं कि वो अभी जैसे IPL खेल रहे हैं आगे वो कंटिन्यू खेलते रहेंगे।
आइए अब एक नजर डाल लेते हैं एमएस धोनी के 5 बड़े रिकॉर्ड्स पर, जिसे तोड़ पाना किसी के लिए भी बेहद मुश्किल होगा। तो देखिए, तीनों आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाले एकमात्र कप्तान हैं। सबसे ज्यादा 192 स्टंपिंग का रिकॉर्ड धोनी के नाम है। भारत के लिए सबसे ज्यादा मैच में उन्होंने कप्तानी की, तो कई रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज है। 60 टेस्ट, 200 वनडे और 72 T20 में कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी ने की। विकेटकीपर, बल्लेबाज के तौर पर हाईएस्ट स्कोर भी उन्होंने खड़ा किया। वनडे में 7वें नंबर पर खेलते हुए शतक भी कई उन्होंने जड़े। तो महेंद्र सिंह धोनी ने कई ऐसे रिकॉर्ड कायम किए हैं जिसको तोड़ पाना बाकी खिलाड़ियों के लिए दूर दूर से मुश्किल सा दिखाई देता है। बढ़ेंगे आगे। रांची के भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में एक नए मेहमान का जन्म हुआ है। 2 जुलाई को हिप्पो लिली ने अपने 5वें बच्चे को जन्म दिया। हिप्पो लिली के बच्चे को देखने के लिए जू में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। न्यूज़ 18 पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं, जिसमें हिप्पो लिली अपने नवजात बच्चों के साथ खेलती और उसे प्यार करती नजर आ रही है। तालाब के किनारे बैठा हिप्पो लिली का बच्चा बारिश के बीच मस्ती करता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि हिप्पो लिली 3 अक्टूबर 2016 को पहली बार मां बनी थी। हिप्पो लिली को 2008 में बिरसा जू से लाया गया था। नए बच्चे के जन्म के साथ बिरसा जू में हिप्पो की संख्या अब 9 हो गई है। हमारे जू में अभी ये बच्चा जो नवजात बच्चा जन्म हुआ है, इसको लेके टोटल 9 हो गया और 6 उसमें नर है और 2 मादा हैं और ये नवजात बच्चा है, तो इनका अभी आइडेंटिफिकेशन करना बाकी है। ये चूंकि पानी वाले जीव है, जो कि ये हर समय वाटर में ही सारा प्रक्रिया इन लोग अपने करते हैं और वो बच्चा बहुत अभी स्वस्थ है और ये 2 तारीख को लगभग 2 तारीख को जन्म हुआ है। जी, हमारे यहाँ बहुत ही जल्दी सभी पर्यटकों को देखने को मिलेगा। जिराफ हम लोग ला रहे हैं। और चलिए न्यूज़ 18